अब हम लोग क्लास 12th का पोएट्री का लेसन पढ़ने जा रहे हैं, माई मदर एट 66। इस पाठ को संपूर्ण तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो आप इस जो हमने ये कागज़ लिख के दिया है बच्चों आपको, ये आप अपने रजिस्टर में लिख लें, द बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ बताई हुई बातें हमेशा याद नहीं रहती। ओके, चलो अब इसके साथ हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई पाठ। ये रहा तुम्हारा पाठ, माई मदर एट 66। तो पाठ है माई मदर एट 66। माई माने मेरी, मदर माने माँ, एट माने पर, 66 माने 66। मेरी 66 साल की माँ। ये थोड़ी सा सेंस से बोलना है अपन को। पहले थोड़ी हम अबाउट द पोएट, अबाउट माने होता बारे में, द पोएट माने कवि। जो इसकी कवि हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। फिलहाल आपकी कवि है इस पाठ की, कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास। अब ये कमला दास आखिर कौन थी, कहाँ की थी, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज करते हैं। कमला दास 1934 वाज बॉर्न इन मालाबार। कमला दास माने कमला दास, वाज माने थी, बॉर्न माने पैदा हुई, इन मालाबार माने मालाबार में, केरला, केरला के मालाबार में पैदा हुई। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स। सी माने वह है, इज माने हैं, रिकॉग्नाइज माने जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, एज माने जैसे कि, वन ऑफ द इंडियाज इंडिया के प्रथम, फॉरमोस्ट माने होता अग्रणी, पोएट्स माने कवियों में, ये वह भारत के अग्रणी कवियों में जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नॉन एज दियर ओरिजिनलिटी। हर माने उनका, वर्क्स माने काम, आर माने हैं, नॉन माने जाना जाता है, दियर माने उनकी, ओरिजिनलिटी माने वास्तविकता के लिए, वर्सिटिलिटी माने बहुमुखी प्रतिभा के लिए, एंड इंडिजिलियस फ्लेवर, इंडिजिलियस फ्लेवर माने होता है पक्ष, कठिन परिश्रम के लिए, ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की, उन्हें मिट्टी से जुड़े होने के पक्ष के रूप में, बहुमुखी प्रतिभा के रूप में, ओरिजिनलिटी माने वास्तविकता के रूप में जाना जाता है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नोवेल्स। कमला दास माने कमला दास ने, हैज माने चुकी हैं, पब्लिश्ड माने प्रकाशित। जैसे हम लोग किताबों को प्रकाशित करवाते हैं ना, राजीव एडिशन, फलाना एडिशन, ढिकाना एडिशन, ऐसे ही उन्होंने अपनी किताबों को एडिशन पब्लिश करवाया। तो कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नोवेल्स, कमला दास ने बहुत से नोवेल्स को पब्लिश करवाया, एंड शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट माने होता है छोटी छोटी, स्टोरीज माने कहानियों को, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, एंड मलयालम, मलयालम में भी इन्होंने, मलयालम में भी करवाया। आगे लिखा है अंडर द नेम माधव कुट्टी, और इन्होंने उसका नाम क्या दिया? माधव कुट्टी, यानी प्रकाशन जो बुक इनकी चलती थी जिस नाम से, उसका नाम दिया माधव कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोबल अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट। सम ऑफ वर्क्स, सम माने कुछ, ऑफ माने काकी के, हर माने उनका, वर्क्स माने काम, इन माने मैं, इंग्लिश माने इंग्लिश का, इंक्लूड माने शामिल किया गया, द नोबल माने निबंध, उनके इंग्लिश के काम को नोबल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट नामक कोई शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया, जो 1977 में किया गया था। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जो ने छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन किया था, कलेक्शन माने संग्रह किया था, पद्मा कुट्टी। द हेरोल्ड एट अदर स्टोरीज 1992, उनकी छोटी छोटी कहानियाँ थीं, उनको पद्मा कुट्टी के नाम से प्रकाशित किया, और हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में। इन द एडिशन ऑफ 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, जिसमें इनकी 5 बुकों, कविता की 5 किताबों को शामिल किया गया है। सी इज ए सेंसिबल राइटर। सी माने वह है, इज माने है, ए माने एक, सेंसिबल भावनात्मक, राइटर माने लेखक, वह एक भावनाओं से भरी लेखक हैं। हु कैप्चर्स, जिन्होंने पकड़ा है, द कॉम्प्लेक्स, जटिलताओं को, सब्टिलिटीज माने सूक्ष्मताओं को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑफ माने काकी के, ह्यूमन माने मानवीय, रिलेशनशिप माने रिश्तों को, इन लाइरिक इडियम, एक लय में, एक गायन में, उन्होंने मानव के छोटे छोटे जटिल, सूक्ष्म जटिल मानव के रिश्तों को अपनी कविताओं में सजाया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। माई मदर माने मेरी माँ,
एट 66 66 वर्ष की इज एन एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण है। अब जरा यहाँ पर अब हम आप लोग पाठ स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए फिलहाल तो अर्थ तुम्हारा पन्ना में लिखा है, लेकिन अब थोड़ी इसके भाव क्या होना चाहिए, भावार्थ क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग माने चलाते हुए, चलाओगे तो गाड़ी को ही आप, तो ड्राइविंग फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स माने माता पिता, ये आपका एस लगा हुआ है, इसका अर्थ हो जाएगा का। होम माने घर से, टू माने को, यानी घर से कोचीन को। लास्ट फ्राइडे, लास्ट माने पिछले, फ्राइडे माने शुक्रवार को, मॉर्निंग माने सुबह। अब पूरे का अर्थ तोड़ के एक कर दो भाई। पिछली शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए आई सा माई मदर, आई माने मैंने, सा माने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है ना, देखा। माई मदर अपनी माँ को, बिसाइड मी, बिसाइड माने होता बगल में, मी माने मेरे, जो मेरे बगल में बैठी थी, तो माँ उसके बगल में बैठी थी, अर्थात उसकी गाड़ी के फ्रंट सीट के बगल में बैठी थी। ओके। डोज ऊँग रही थी। अच्छा, जब भी कॉमा लगा हो इसका अर्थ जो जिसके हो जाया करता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ कॉमा लगा है तो जो का अर्थ आएगा। तो डोज ऊँग रही थी, ओपन्ड माउथ जिसका मुंह खुला था, हर फेस, फिर से बोलो, जिसका चेहरा, एसन, एसन माने राख रक्तहीन, लाइक माने तरह, दैट माने ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स माने होता लाश, मृत शरीर, जिसका शरीर एक मृत लाश की तरह था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, एंड आगे राइटर कहती है एंड रियलाइज्ड माने महसूस किया, विथ पेन कष्ट के साथ। जब वो अपनी माँ को देखती है ना तो उसको बहुत कष्ट होता है, उसके बारे में राइटर ने वर्णन किया है कि वह कह रही है कि एंड रियलाइज्ड और महसूस किया, विथ पेन कष्ट महसूस किया। क्यों कष्ट महसूस किया, रीजन क्या था भाई, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, दैट सी वाज, दैट माने जो, सी माने दैट ही, दैट जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो हमेशा अर्थ देगा जो, तो यहाँ अर्थ है जो। अब कैसे पहचानोगे रिलेटिव प्रोनाउन है, जब दैट के साथ सब्जेक्ट लगा होगा ना या दूसरा वाक्य जुड़ा होगा तो हमेशा जो का अर्थ देगा। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, दैट माने जो, सी माने वह है, वाज माने थी, एज माने उतनी, ओल्ड माने बूढ़ी, एज माने जितनी की, सी माने वह, लुक्ड माने दिखाई पड़ती थी। वह उतनी बूढ़ी थी जितनी की वह दिखाई पड़ती थी, अर्थात उसकी माँ बहुत बूढ़ी थी। बट सुन, बट माने लेकिन, सुन माने शीघ्र ही, बट माने लेकिन, सुन माने शीघ्र ही, पुट माने रखा,